बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा अहम क्वेश्चन है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने करना क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास कहता है 2 और साथ ही एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 -3a, इससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और +3 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1b 8 और -4 वाले कॉलम से। कहता है ये जो सारी वैल्यू है ये इक्वल है, बराबर है किस वाले कॉलम के बेटा, 7 10 18 और 1 के। अगर ये बेटा आपके पास दोनों इक्वल हैं तो आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की कीमतें मालूम करनी है। तो किस तरह से बेटा इसको करेंगे, ये जो आपकी साइड है पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 2 4 से होगा तो बेटा 8 आ जाएगा, 2 -3 से होगा तो -6 आ जाएगा और 2a से होगा तो 2a आ जाएगा। ये आपका बेटा 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अंदर जितनी वैल्यू है। फिर ये प्लस, अब बेटा आपके पास ये जो 3 है ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब से। 3 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3b से होगा तो 3b आ जाएगा, 3 8 से होगा तो 24 आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई होके। और जब 3 को -4 से करेंगे तो बेटा ये माइनस का 12 आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। इक्वल के इस साइड पे बेटा जो कॉलम है 7 10 और 18 1, इसको हमने एज इट इज जैसे है वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब बेटा आपने क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड पे ये जो दोनों कॉलम है ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। यानी 4 में प्लस होगा 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट ये 8 में प्लस कितना होगा 3b, यानी कि 8 + 3b हो जाएगा। उसके बाद बेटा -6 में ऐड कितना होगा 24, -6 + 24 तो ये बेटा प्लस का 18 आ जाएगा। उसके बाद 2a में ऐड कितना होना है -12, तो ये बेटा आ जाना है 2a - 12। तो ये बेटा जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाले, ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों को हमने जो है वो प्लस करके लिख लिया। इक्वल इस साइड पे बेटा जो कॉलम आपका है 7 10 18 और 1, उसको हमने जैसे है वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब ये देखें बेटा इस लेफ्ट साइड पे भी एक ही कॉलम आ गया, एक ही मैट्रिक्स आ गया, और राइट साइड पे भी एक ही है और दरमियान में ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी बेटा, वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उसका थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, लास्ट वाला जो 1.1 एक्सरसाइज का था, उसमें इसी तरह सेम वैल्यू दी हुई थी, एक लेफ्ट साइड पे कॉलम था और एक राइट साइड पे, और उसमें भी वो कहता था ए बी सी डी की वैल्यू निकालें, लेकिन इसमें तो हमने ए और बी की सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो उसमें हमने क्या किया था, जब दरमियान में इक्वल हो तो जो पहली वैल्यू है वो पहली के इक्वल होती है, तो ये पहले इक्वल है, 7 किसके इक्वल दिया हुआ है, 7 के। उसके बाद बेटा ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये सेकंड के इक्वल आएगी। इसका मतलब ये हुआ ये 8 + 3b जो है, 8 + 3b ये किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, ये 10 के इक्वल आना चाहिए। ये सेकंड वाली वैल्यूज इधर वाली सेकंड के इक्वल आनी चाहिए। ये थर्ड वाली जो है वो वैसे ही बेटा थर्ड के इक्वल, पहले इधर भी 18 है, इधर भी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फोर्थ वाली इसकी वैल्यू है 2a - 12, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। तो ये बेटा हमने 2a - 12 को किसके इक्वल रख लिया, 1 के। अब बेटा आपके पास ये दो जो है इक्वेशन बन गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इधर से b निकलेगा और इधर से a निकल आएगा, आपने a और b की कीमत निकालनी थी। अब ये देखें 2a इधर ही, ये बेटा 12 इधर माइनस का है तो उधर 1 के साथ जाके प्लस हो जाएगा। 1 में जब 12 इधर लेफ्ट माइनस का था, राइट पे जाके प्लस हो गया, तो 2a किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 + 12 कितना हो गया, 13। अब हमने a निकालना था, a इधर ही 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 13 के नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यानी a का जो आंसर आया है बेटा आपके पास वो आया है 13/2,
और इसको बेटा अगर हम डिवाइड करें तो ए का आंसर कितना आ जाएगा 6.5। अब बुक में बेटा अगर ये वाला लिखा हुआ है तो ये ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है तो ये भी ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसको इस पे डिवाइड किया, बाकी वैल्यू वही है। अब इधर से बी का आंसर निकालते हैं। ये 3b बेटा इधर ही, ये 10 अपनी जगह पे, ये 8 इधर बेटा लेफ्ट साइड पे प्लस का है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। 3b इक्वल किसके आ गया, 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ गया बेटा। और b की वैल्यू अगर आपने निकालनी है यहाँ से तो b इधर ही रहेगा और 3 इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी जो b का आंसर आपका आया बेटा वो आ गया 2/3। ये आ गया बेटा आपके पास 2/3 जो b का आंसर है। और अगर इसको बेटा आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हो, 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0.66 समथिंग वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी। तो चाहे आप बी का ऊपर वाला ये आंसर लिख ले चाहे ये लिख ले। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था 1.3 एक्सरसाइज का, वो बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई बेटा मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो किसी भी पॉइंट से, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बेटा इनके नोट्स आपको चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।